किस तरह का ये सूखे पत्तों से आपको मोह। अब व्यक्ति लोग हैं तो शुरू करते हैं अपना काव्य पाठ। जानी मानी कवित्री हैं परमिंदर सोनी जी कि मेरे शब्दों में बसे हैं मेरे मोह के अनगिनत पात्र। मेरे शब्दों में बसे हैं मेरे मोह के अनगिनत पात्र। देखा, महसूस किया, अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। ये संवेदनाएं हैं कुछ अपनी, कुछ अपनों की, कुछ अपने आसपास की, जो मेरी हो गई। ये शब्द इनके हैं, परमिंदर जी के। तो ये एक कवित्री का एहसास है, उसकी रचना धर्मिता के बारे में आप जान सकते हैं इन शब्दों से। परमिंदर सोनी एक अरसे से कविताओं की रचना करती आई हैं। शहर की साहित्यिक सभाओं का चर्चित नाम है, नहीं है चंडीगढ़ की सबसे पुरानी साहित्यिक संस्था अभिव्यक्ति की सक्रिय सदस्य है। कानपुर में जन्मी पली बढ़ी परमिंदर हिंदी पंजाबी और अंग्रेजी में अपनी पकड़ की। कानपुर में जन्मी पली बढ़ी परमिंदर हिंदी पंजाबी और अंग्रेजी में अपनी पकड़ की थमक से कविताएं रचती। ये अनुवादक भी हैं। क्या नाम है उनका? तारन गुलजार जी की कुछ संस्मरणों और कहानियों को उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। बहुत खूबसूरत अनुवाद किया है, जो मैंने सुना भी है। ये अपनी कविताओं के विषय समाज में मनुष्य की बदलती जीवन स्थितियों में तलाशती हैं। जीवन संघर्ष इनकी अधिकतर रचनाओं का कथ्य है। आज एक नहीं बल्कि इनकी 2 पुस्तकों का विमोचन एक साथ होने वाला है। पहली का नाम है उफ ये मोह। 85 कविताओं की पुस्तक का प्रकाशन किया है पारस प्रकाशन चंडीगढ़ ने, विजय कपूर ने। खूबसूरत आवरण डिजाइन किया है किन्नी दीवान और परमिंदर सोनी जी ने। और इनकी जो दूसरी पुस्तक का नाम है वो है सूखे पत्ते। 60 कविताओं की इस पुस्तक को छापा है VFC पब्लिकेशंस लखनऊ में, जिसका कवर डिजाइन किया है बड़ी खूबसूरती के साथ किन्नी दीवान ने। परमिंदर सोनी जी की कविता संग्रह सूखे पत्ते पर वो उन्होंने 2 शब्द लिखकर भेजे हैं। इन कविताओं को पढ़कर मुझे लगा कि परमिंदर सोनी में एक अच्छी कवित्री की संवेदना है। परमिंदर सोनी एक बहुत खूबसूरत इंसान है। निरंतर अच्छा पढ़ें और अच्छा लिखें, यही कामना करता हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र मेहती। डॉक्टर प्रसून प्रसाद जानी मानी कवित्री हैं, कहानियां भी लिखती हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं, साहित्य अकेडमी से अवॉर्डेड हैं, ऋचा चड्ढा की मासी हैं और इनकी बगल में जो बैठी हैं उसी कॉलेज में पढ़ाती थी। आगे मैं करता हूँ इंट्रोड्यूस। विकी कौशल की बुआ है। शीर्षक है बहुत हो चुका। कभी किसी करवट कविता खुद ब खुद उतर आती है। कभी किसी करवट कविता खुद ब खुद उतर आती है गीले तकिए पर। जब मन लिखता चला जाता है, जब मन लिखता चला जाता है, बहुत कुछ अंदर ही अंदर। मृणाल तंतु सा जुड़ाव टूट कर भी जुड़ा रह जाता है। मृणाल तंतु सा जुड़ाव टूट कर भी जुड़ा रह जाता है। एक दूसरे से अनबोला ठान कर भी मौन को सुन लिया जाता है परस्पर। फिर भी हैरत है क्यों कभी फूट फूट कर रोने का मन करे। हैरत है क्यों कभी फूट फूट कर रोने का मन करे। पता ही न चले कब हथेलियों में बसी छुअन की आकुलता में फांक सी रह जाए बीचों बीच। पता ही न चले कब हथेलियों में बसी छुअन की आकुलता में फांक सी रह जाए बीचों बीच। छन्न की चेतावनी दिए बिना नेह का अलाव ठंडा पड़ जाए। छन्न की चेतावनी दिए बिना नेह का अलाव ठंडा पड़ जाए। न जाने क्यों खदकता सा रहता है कहीं गहरे कुछ। न जाने क्यों खदकता सा रहता है कहीं गहरे कुछ। बेआवाज़ शोर सा मचता है
तरल कड़वाहट का सैलाब उमड़ता है। भीतर के सुदूर खंदक से एक लंबी हूक का स्वर उठता है। भीतर के सुदूर खंदक से एक लंबी हूक का स्वर उठता है। आंसू का हर कतरा अंदर ही अंदर गिरता है। काफ़ी कुछ कहा जाता है, काफ़ी कुछ कहा जाता है, खुद ही सुना जाता है। समझने से कहीं ज़्यादा सुनना ज़रूरी लगता है। समझने से कहीं ज़्यादा सुनना ज़रूरी लगता है। स्याही सोख मन लबालब अपने से भरा, निपट खालीपन रीतापन लगातार गिरती बारिश में बड़े सलीके से छुप जाता है आँखों का गीलापन। निपट खालीपन रीतापन लगातार गिरती बारिश में बड़े सलीके से छुप जाता है आँखों का गीलापन। और कागजी कश्तियों पर सवार दिशाहीन कविता भी किसी तरह हो जाती है पार। सुनो एक बूंद यहाँ सिमटी हुई है संपूर्णता के अहम में। सुनो एक बूंद यहाँ सिमटी हुई है संपूर्णता के अहम में। आना और उसे हिला जाना, बस छूने भर की तो देर है। सुनना जरूरी हो जाता है। बहुत बढ़िया। खाना बनाने वाली कवित्री अलका कांसरा जी से माइक थामे और फटाफट कुछ परोसें। अब रहने दो सब काम, आज रहने दो सब काम, आओ बैठे करें कुछ बात। आज रहने दो सब काम, आओ बैठे करें कुछ बात। अरसा बीता उम्र बीत गई, अरसा बीता उम्र बीत गई, कब बैठे थे बाहों में बाहें डाल। आज रहने दो सब काम, आओ बैठे करें कुछ बात। ठिठुरते दिन हैं ठिठुरती रातें, ठिठुरते दिन हैं ठिठुरती रातें, सरसरा रही सर्द हवाएं, सूरज का सर्द होता ताप। आज रहने दो सब काम, आओ बैठे करें कुछ बात। भर ले आलिंगन में कुछ प्रेम मनुहार, भर ले आलिंगन में कुछ प्रेम मनुहार, सांसों की खुशबू में हो जाए बसंत बहार। आज रहने दो सब काम, आओ बैठे करें कुछ बात। क्या बात है। निर्मल जसवाल, डॉक्टर निर्मल जसवाल, ये एक और साहित्य अकेडमी अवार्डी और बहुत अच्छी कवि कहानीकार। इनकी कहानी पे तो हमने नाटक खेला है और उसकी हीरोइन यहाँ बैठी हैं हमारे सामने। कविता भी आई हैं और ये कनाडा से जुड़ी हैं हमारे साथ। मेरी कविता का नाम है नीलमणि। नीलमणि, ओके, गो अहेड। अच्छा नीलमणि पढ़ रहे हैं। नीलमणि, हाँ जी, चाय मैं भी पीऊंगी, आप भी पीएं प्लीज। नीलमणि, नीलमणि कृष्ण होना नहीं चाहता। अच्छा। नीलमणि कृष्ण होना नहीं चाहता, इस संसार गति से वंचित एक नील धातु नहीं है वह विचलित। थोड़ी मुझे भी रिपीट करें। नीलमणि कृष्ण होना नहीं चाहता, इस संसार गति से वंचित एक नील धातु नहीं है वह विचलित। अमृत व विष का मंथन कर खंगालने इस संसार को शिव भी है चिंतित। अमृत व विष का मंथन कर खंगाले संसार को शिव भी है इस संसार विचलित। शिव भी है चिंतित। शिव हो सके विष पाई संसार हो सुखदाई। शिव हो सके विष पाई संसार हो सुखदाई। निर्लिप्त है कृष्ण जग हो रहा भग्न, पृथ्वी हो रही रुग्ण। निर्लिप्त है कृष्ण जग हो रहा भग्न, पृथ्वी हो रही रुग्ण। क्या करे सखा कृष्ण, क्या करे सखा कृष्ण, क्या करे कोई। यहाँ एक नहीं कईयों ने ओढ़ लिया द्रौपदी का बाना। शिव शांत पार्वती की आग्नेय ज्योति का वाण भी दे रहा ताना। क्या करे सखा कृष्ण, क्या करे कोई। यहाँ एक नहीं कईयों ने ओढ़ लिया द्रौपदी का बाना। शिव शांत पार्वती की आग्नेय ज्योति का वाण भी दे रहा ताना। हाय कृष्ण, हाय कृष्ण नील धातु है हमारे पास भी। हाय कृष्ण
नील धातु है हमारे पास भी, रक्षा करो इस धरा की, मन में है विश्वास भी। रक्षा करो इस धरा की, मन में है विश्वास भी। विश्वास है तो धरो धीर, विश्वास है तो धरो धीर। विशैली पृथ्वी का भी निर्मल हो क्षीर। विश्वास हो तो धरो धीर, विशैली पृथ्वी का भी निर्मल हो क्षीर। मोहब्बत की किताब। बहुत खूब, Thank you बहुत so much. खूब। इतना नाम का एक चैनल चलाती हैं और बहुत के साथ साक्षात्कार करती हैं, उनके इंटरव्यूज लेती हैं और बहुत अच्छी कवित्री हैं। ज़्यादातर तो रुलाती हैं, मुझे नहीं पता आज क्या करने वाली हैं। पहाड़ों पर ही है ये रचना। चुप चुप और गुम गुम, चुप चुप गुम गुम, ओढ़ के अंधेरा मनों का, सो जाते हैं पहाड़। फैला देते मगर उजाला अपनी मौन तपस्या का, ऋषि के कमंडल से उछलता गंगा जल, करता रहता हरा भरा सब। घाटी में आ जाते हैं चीड़ और चिनार के पेड़, फिसल जाता है अनजाने ही मनुष्य का अहंकार। सुनो शब्द शब्द मुझे, मिलो मेरे मौन में मुझे। सुनो शब्द शब्द मुझे, मिलो मेरे मौन में मुझे। शब्दों से परे, मिलने बिछड़ने की हर बात से परे। खड़ा हूँ सदियों से, खड़ा रहूँगा सदियों तक, सुनता तुम्हें। अपनी जगह पर खड़ा अडिग सहेजता स्मृतियाँ, पीछे छूट गई हर बात, जो हर याद को बताता चिपकाए रखता। कि कभी आए कोई दीवाना मुझे सुनने की हसरत लिए तो, कि कभी आए कोई दीवाना मुझे सुनने की हसरत लिए तो, झूम कर कहूँ उग आया है मेरे भीतर एक और पहाड़। कि उग आया है मेरे भीतर एक और पहाड़। इनकी बहुत सी जो टप्पे और दूसरे गाने हैं फिल्माए भी गए हैं, उनकी बहुत से वीडियोस भी हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। और अब आप सुनेंगे निमी वशिष्ठ। मैं 3 टप्पे सुना दूंगी। छम छम फिरा नच दी चिट्ठी, माए दी आई होई पैण किण मीण कणिया वे। छेती छेती आजा सोने आ, साडी जान ते बणिया वे। कन्नी कांटे पाए होए ने, सजना नू मिलने ले सोने, सपने सजाए हुए ने। तो कितने सारे मुझे नजर आ रहे हैं इधर, वो सब का आभार है इस आयोजन में जो कुछ उन्होंने अपना योगदान दिया है, उसके लिए आभार। और अब बहुत दिनों बाद दिखी हैं बबीता कपूर जी, और अब उनसे गुजारिश है, ये जानी मानी अभिनेत्री हैं और बबीता आ चुकी है, बदली हुई है आजकल, इसलिए लिखती नहीं रचनाएं और गजलें भी लिखती हैं। और मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी सामने आके इधर आ जाओ भाई, बहुत दूर हो। ये मैंने तब लिखी थी जब ये लॉकडाउन चल रहा था, और जैसा कि आपने अभी कहा कि थिएटर से भी ताल्लुक़ रखती हूँ थोड़ा बहुत, तो मैंने बहुत मिस किया। मैंने अपने नाटकों को, अपनी रिहर्सल्स को बहुत ज़्यादा मिस किया। इतने मैंने शोज़ मिस नहीं किए जितने मैंने रिहर्सल्स मिस किए हैं। तो वॉक बहुत की है, आप लोगों को नज़र आ रहा है पीछे, मैं फुसर फुसर सुन रही थी कि बहुत पतली हो गई है। तो उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा कि रोज़ गार्डन में सैर करते हुए मेरी नज़र गुलाबों पर कम और घास पर ज़्यादा जाती है। ढेर सारे हिंदी अंग्रेज़ी नाम धरे गुलाबों के इर्द गिर्द सदियों से एक ही नाम से उगती हुई घास, जिसे ज़रा सा बढ़ते ही जिसे ज़रा सा बढ़ते ही मूंड दिया जाता है। मेरे पीछे चलते जोड़े मुझसे आगे निकल जाते हैं और मैं घास के बारे में सोचती हुई पीछे रह जाती हूँ।
मेरी सोच शायद उन सब से बहुत अलग है। शायद मैं हर उस चीज़ के बारे में सोच सकती हूँ जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। मैं दबोच या सोच सकती हूँ उनके आगे बढ़ते पैरों से पीछे धकेली जा रही धूल तक को भी। पुराने हिंदी गानों की धुनों को अपनी अपनी आवाज़ों में भरते लोग एक दूजे को बिना छुए आगे निकल जाते हैं, कैलोरीज को खर्च करते हुए, खुरचते हुए। मेरा भी वज़न काफ़ी कम हो गया है। ये सैर का असर है या सोच का, इसके बारे में तुम सोचना। थैंक यू। ये सैर का असर है या सोचने का, इसके बारे में तुम सोचना। तुम अखबार तो बहुत पढ़ते हो, लेकिन ये हाल अखबार में छपने लायक तो है नहीं, सो नहीं छपेगा। और हाँ, एक और बात, रोज़ गार्डन के बगल में खड़ा लाल रंग से पुता पंजाब कला याद है ना तुम्हें? पंजाब कला भवन याद है ना? जानते हो वो सफ़ेद और उदास हो चला है इन दिनों, बिल्कुल मेरी ही तरह। बहुत फिल्मों के लिए गाने लिखने वाली, खूबसूरत डिजाइन्स बनाने वाली, कवर डिजाइन्स बनाने वाली गिन्नी दीवान जी, तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ऐसा सुनाना चाहती हूँ क्योंकि अभी मेरे दोनों जो पेरेंट्स हैं, जोड़ी छोटे और बड़े, मतलब चाचा चाची और मेरे पेरेंट्स, उन दोनों ने अपने अपने पुराने घर छोड़े। तो मैं एक बहुत ही छोटी सी चीज़ पढ़ रही हूँ। मेरी कविताएं बहुत लंबी नहीं होती, आई एम सॉरी, बस उस वक्त जब गुबार होता है तो निकल जाते हैं। मकान, ये मकान खाली होने को है, बांध लो सभी लम्हे यादों की चादरों में, भेड़ दो रिश्तों की खिड़कियां, तन्हाई कहीं अंदर ना आ जाए, फैला दो चादर उन सभी पहचानों पर कि समय की धूल न छुपा पाए, रुका रहे वक्त हमेशा इसमें, कहीं लौट के हम घर आ जाए। वाह वाह। कहानीकार, साहित्य अकेडमी अवार्डी अमरजीत अमर जी को, बड़े भाई को गुजारिश करता हूँ कि वो आए, तशरीफ लाएं। ने हमें अपने घर बुलाकर बैठने का मौका दिया। बातों में लगे रहो, बेशक मत सुनो, बातों में लगे रहो, बेशक मत सुनो, हमें कोई बात नहीं। आपको 2 किताबों की और इस घर में हमने प्रवेश किया है, इनकी बहुत 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 मुबारक। धज्जियाँ उड़ने लगी विश्वास की, गुम हुए हैं सारे मसले, उड़ रहे चाहूं और जुमले, साथ लेकर डोर केवल आस की। गुम हुए हैं सारे मसले, उड़ रहे चाहूं और जुमले, साथ लेकर डोर केवल आस की। धज्जियां उड़ने लगी विश्वास की। अग्रजों ने क्या किया है, अग्रजों ने क्या किया है, उम्र को कैसे जिया है, क्या बताए पोथी ये इतिहास की। धज्जियां उड़ने लगी विश्वास की। और मृत्यु तांडव कर रही है, मृत्यु तांडव कर रही है, एक पीढ़ी मर रही है, गूंज उठती है कहीं परिहास की। धज्जियां उड़ने लगी विश्वास की। इसका आखिरी बंद पढ़ रहा हूं। इतनी ठिठुरन दे रहा है, इतनी ठिठुरन दे रहा है और जाने ले रहा है, धृष्टता तो देखिए आकाश की। और धज्जियां उड़ने लगी विश्वास की। सन्नाटे की कोख से उपजेगा जो शोर, बड़ी तबाही लाएगा एक दिन चारों ओर। और लूट पाट की धुंध में उलझ चुका है आज, लूट पाट की धुंध में उलझ चुका है आज, सपना बनकर रह गया अपना सभ्य समाज। आपका पूरा बता तो दीजिए, उसकी अध्यक्ष हैं आप। आज इनको अवार्ड भी मिला है, आज मिला है, पे देखा था। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक। सादर नमन करते हुए, आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए, कुछ सपनों की आदत डालें, कुछ सपनों की आदत डालें, छोटे नहीं बड़े ही पालें। 2-4 हो मर जाते हैं, 2-4 हो मर जाते हैं, 10-20 भी डर जाते हैं उनसे।
कुछ सपनों की आदत डालें, छोटे नहीं बड़े ही पालें। कुछ सपनों की आदत डालें, छोटे नहीं बड़े ही पालें। 2-4 वो मर जाते हैं, 10-20 भी डर जाते हैं, उनमें भी कुछ सड़ जाते हैं, उनमें भी कुछ सड़ जाते हैं। संकल्प यदि हो नभ के जितना, संकल्प यदि हो नभ के जितना, 55 को ही पर लगते हैं। संकल्प यदि हो नभ के जितना, 55 को ही पर लगते हैं। मरुथल की तपती धरा पर होठ सूखें जा पड़ जाए छालें। कुछ सपनों की आदत डालें, छोटे नहीं बड़े ही पालें। काफी है, बताएंगे हम अभी आपको कविता में। हम रक्षा करेंगे भारत माँ की, हम रक्षा करेंगे भारत माँ की, देश के वीर जवानों की, धरती पुत्र किसानों की, पावन पर्व त्योहारों की, सनातन धर्म मूल्यों की। हम रक्षा करेंगे, हम रक्षा करेंगे श्रद्धा आस्था विश्वास की, प्रेम प्यार त्याग की, लाड दुलार सत्कार की, रिश्ते नातों की। हम रक्षा करेंगे, हम रक्षा करेंगे परिवार समाज की, नैतिक परंपराओं की, मूल्यों की, संवर्धनों की, संतों की, गुरुओं की, मंदिरों की, गुरुद्वारों की। हम रक्षा करेंगे, हम रक्षा करेंगे, हम बचत करेंगे जल की, बिजली की, प्रकृति की, पर्यावरण की, पेड़ों की, हरियाली की, देश के मान सम्मान की, प्यारे हिंदुस्तान की। हम रक्षा करेंगे, हम रक्षा करेंगे भारत माँ की, भारत माँ की। उसको हम 1 मिनट की उसकी भी कभी अच्छा लिखते। यूं कैसे दिल की बात हमेशा जानी बिन बोले ही, यूं कैसे दिल की बात हमेशा जानी बिन बोले ही, आंखों से मन बीती पढ़ ली बिन पुस्तक खोले ही। मेरे हर एक आंसू पे क्यों तुम इतना रोती हो, इस पल तुम्हारा मन दुखाया, उस पल फिर मेरी होती हो। माँ शायद अब एहसास होता है कि कितनी बार तुम्हारी माँ शायद अब एहसास होता है कि कितनी बार तुम्हारी पूरी बात बिना सुने ही अपना जवाब दे डाला था। शायद बुरा लगा होगा तुम्हें, फिर भी हंस के टाला था। माँ क्यों तुमसा निश्चल प्यार खुदा ने दूजा नहीं बनाया, माँ क्यों इस तलाश ने इतना रुलाया। माँ तुम रहना सदा आसपास, तेज तपती धूप सी जिंदगी में देती रहना ठंडक का एहसास। धन्यवाद। क्या जो अपना दांतों का अस्पताल चलाते हैं जिसका नाम है दंत तंत्र, तो डॉक्टर विमल कालिया कवि हैं, कहानीकार हैं, एक्टर भी हैं। अब तो नाटककार क्योंकि अभी हैं गई है। अच्छा, दिल की धड़कन है क्या करें, बेफजूल के रिश्तों का क्या करें, बेफजूल के रिश्तों का क्या करें, यूं ही बिखरे रहने दें या बांध लें गठरी में और रेल के डब्बे में भूल जाएं तो हमेशा चलते रहेंगे रिश्ते। बेफजूल के रिश्तों का क्या करें, यूं ही बिखरे रहने दें या बांध लें गठरी में और रेल के डिब्बे में भूल जाएं तो हमेशा चलते रहेंगे रिश्ते। अनगिनत से बेकार के रिश्तों का आखिर क्या करें, अनगिनत से बेकार के रिश्तों का आखिर क्या करें, क्यों ना लिफाफे में तह लगा बंद कर दें और गलत पतों पर भेज दें बिना डाक टिकट। क्यों ना लिफाफों में तह लगा बंद कर दें और गलत पतों पर भेज दें बिना डाक टिकट। भटकते रहेंगे इधर से उधर अपना ठिकाना ढूंढते रिश्ते। और गलत पतों पर भेज दें बिना डाक टिकट। भटकते रहेंगे इधर से उधर अपना ठिकाना ढूंढते रिश्ते। बेकाम और बेनाम से रिश्तों का क्या करें, बेकाम और बेनाम से रिश्तों का क्या करें, उन्हें पतंग सा उड़ा लें और जब आंखों से ओझल हो जाएं तो डोर को काट दें।
क्षितिज के पार जा कहीं गिर जाएंगे या किसी और को मिल जाएंगे रिश्ते। बेकार के रिश्तों का क्या करें, क्यों ना एक दूसरे से मिला दे ये रिश्ते। बेकार के रिश्तों का क्या करें, क्यों ना एक दूसरे से मिला दें ये रिश्ते। एक दूसरे से उलझ जाएंगे या मिल जाएंगे अपने मुकाम को रिश्ते। जाने कब निजात पाएंगे और कब आज़ाद हो जाएंगे मैं और मेरे रिश्ते। सुभाष शर्मा जी जाने माने लेखक हैं, कहानीकार हैं, बहुत बड़े, और कई सम्मान इन्हें मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग साहित्य अकेडमी अवार्ड, और पंजाबी के बड़े जाने माने लेखक हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। इनकी 3 पंजाबी की पुस्तकों का मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, और अब आपको उनके कैरेक्टर्स को लेके अलग अलग द्रौपदी, इस तरह से तमाम कैरेक्टर्स पे एक सीरीज इनकी आ रही है। द्रौपदी तो छप गई है, और भी चीज़ें छप चुकी हैं, बाकी आ रही हैं। भीष्म पितामह से जी जैसे भी ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਮਾ ਸ਼ਕਨੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਮਾਮੇ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਰਜ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ 16 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਲ। ਮਾਮਾ ਕੰਸ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਸ਼ਕਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਯੁੱਧ ਦੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਂਡਵ ਸਹਿਦੇਵ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਇਹ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਤੇਰਾ ਵੱਧ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ। ਪਰ ਮਾਮਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ। ਮਾਮਾ ਕੰਸ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਣੋਈਏ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਮ ਦੇ ਸਾਰ 7 ਭਾਂਜੇ ਭਾਣਜੀਆਂ। ਤੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ। ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਮਾਮਾ ਸ਼ਕਨੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਇੱਕ ਅੰਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ 'ਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੌਰਵ ਭਾਣਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਮਾਮਾ ਸ਼ਕਨੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦਾ ਤੇਰੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦਾ। ਮਾਮਾ ਸ਼ਕਨੀ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛਡਿਆਉਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੀਲਾ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤਰਫਦਾਰੀ ਸੀ ਕੇਸ਼ਵ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਮਾਮਾ ਸ਼ਕਨੀ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਾਪ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਬ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਥੱਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡਾ 'ਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਇਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮਾਮਾ ਸ਼ਕਨੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਟ ਲਏਗਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਤੇਰੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ। चलिए मैं 2-3 छोटी छोटी कविताएं। पहली है कभी नहीं मिलते। ये रातों की अंधार यात्रा में आसपास से ही निकलते हैं हम, पर कभी मिलते नहीं। रातों की अंधार यात्रा में आसपास से ही निकलते हैं हम, पर कभी मिलते नहीं। तुम कहानियों में गुजरते हो पहाड़ की ढाक से, कोहल पर बने घराट के पास, और करते हो विश्राम किसी चीड़ के पेड़ पर। कि तुम कहानियों में गुजरते हो पहाड़ की ढाक से, कोहल पर बने घराट के पास से, और करते हो विश्राम किसी चीड़ के पेड़ पर। मैं थक हार झरने के भयावह प्रलाप के पास उसकी उदंडता को
देखता हूँ विस्मृत हो। मैं थकहार झरने के व्यावह प्रलाप के पास उसकी उदंडता को देखता हूँ विस्मृत हो। प्यास बढ़ती है, प्यास बढ़ती है, गला सूखता है पर हो जाता है जिस्म जड़। प्यास बढ़ती है, गला सूखता है पर हो जाता है जिस्म जड़। फिर अचानक एक समुद्र फैलता है आंखों के सामने। फिर अचानक एक समुद्र फैलता है आंखों के सामने, भीनी भीनी सुगंध सा। एक समुद्र फैलता है आंखों के सामने, भीनी भीनी सुगंध सा। और मैं पहाड़ की ढांक उतरने लगता हूँ तब तक, और मैं पहाड़ की ढांक उतरने लगता हूँ तब तक जब तक आंख नहीं खुलती। और अपनी मधुर आवाज में अपनी कविताएं जो इन किताबों में छपी हैं, और उसके अलावा भी अगर जो कुछ कहना चाहें और जितनी सुनाना चाहें सब कह दी है, तो ये कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जा ही नहीं सकते आप। आपने सामने जो आपने सबने मेरा मान रखा और सब यहाँ पर आए। मैं तो छोटी सी हूँ, अपने आप को तो साहित्यकार तो कहाँ से कह सकती हूँ, आप सब तो इतने बड़े बड़े नाम हैं। तो बस मन के भाव हैं जो लिखती हूँ। एक अभी जो कविता सुना रही हूँ वो तारन गुजराल जी की बेटी को ध्यान में रखकर मैंने लिखी है, जो कि अब है नहीं इस दुनिया में, और वो डेफ म्यूट थी। तो उनके भाव, क्योंकि मैंने तारन जी की कहानी जुगनू द कब्रिस्तान उसमें पढ़ी, तो वो मेरे को कुछ भाव जो थे वो मैंने लिखे। बोलते सन्नाटे कहानी का कविता का शीर्षक है बोलते सन्नाटे। है चुप सा सन्नाटा मेरी दुनिया, है चुप सा सन्नाटा मेरी दुनिया। आओ ना तुम बैठो कुछ क्षण, आओ ना कुछ बैठो कुछ क्षण। सुनो क्या कुछ सुनाई दिया, या मेरी फरियाद यूं ही अकारण। थिरकते पाँव हूँ देख रही, थिरकते पाँव हूँ देख रही। क्या धुन है कोई बज रही, मैं भी पग में पायल सजा, ले क्या पकड़ूं हूँ सोच रही। कहते हैं आंखें मन का दर्पण है, कहते हैं आंखें मन का दर्पण है। तो क्या मर्म मेरा पहचान में, यह जिह्वा निष्ठुर भी बेवफा है। अपूर्ण अभिलाषाएं तांडव रची, मैं ताक में हूँ कभी बोल कोई, मैं ताक में हूँ कभी बोल कोई। शायद भर दे ये सन्नाटे, मैं चहक उठूं सुन गीत कोई। बोल उठे शायद मेरे सन्नाटे, बोल उठे शायद मेरे सन्नाटे। किताब उफ ये मोह से, जो कि डॉक्टर वीरेंद्र मेहती दत्ता की फेवरेट थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो वो मैं सुनाना चाहती हूँ। आज जिंदगी मेरी बगल में सो रही है। ये मैं इंग्लैंड में थी तो मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे साथ आकर चिपक जाती थी रात को कि दादी के साथ सोना है, तो तब मैंने लिखी थी आज जिंदगी मेरी बगल में सो रही है। आज जिंदगी मेरी बगल में सो रही है, आह एक झंझनाहट सी हो रही है। गर्म सांसों से उठता गिरता वो नन्हा सा सीना, वो तकिए पर सुनहरी जुल्फों का बिखरना, नर्म उंगलियों का मेरे हाथ जकड़ना, बार बार मेरे सीने से लगना। जिंदगी के मनमोहक पाठ पढ़ा रही है, मेरे साथ ही तो आज रात बिता रही है। वो पलकों में समेटे दो नयन कटीले, वो पलकों में समेटे दो नयन कटीले। वो गालों पर पड़ते हल्के से साए, वो मासूम से चेहरे के मुस्काते होंठ, परियों से सुंदर स्वर्ग से अनमोल। वो जाल मोह का फैलाती जा रही है, वो जाल मोह का फैलाती जा रही है। अदृश्य धागों से बांधती जा रही है। आज जिंदगी मेहरबान होती जा रही है, मेरे साथ ही तो वो आज रात बिता रही है। ना तकता यह कोई रास्ता, ना इसको कोई पढ़ पाता, ना ही जलील क्रोध से होता ना गर ये मेरे अंदर, ना झुकते नफरत के खंजर। संजो संजो एक बगिया बनती, इन फूलन के हार पिरोती। पर जब जब घोर उदासी छाती, उन शब्दों के गीत रचाती।
स्पंदित होते मधुर हृदय से खुश होकर खुशियाँ फैलाती। पर फिर ना मैं उदास होती, ना गीतों से कोई खुशबू आती, ना किसी हृदय को दुख पहुँचाती, ना पीड़ा तुम्हें कोई छू जाती। बेरंगी सी दुनिया में इंद्रधनुषी रंग बिखराती, शब्द को शब्द में घोल घोल अद्भुत सा एक चित्र बनाती। रूह चीरती बंदिश जोड़ रूहानी सी नज्म रचाती, रोम रोम तुम्हारा महकता, धुआं धुआं मेरी उदासी जाती। काश ना मैं उदास होती, ना गीतों से मैं आग लगाती, ना पीड़ा तुम्हें कोई छू जाती। अब मैं बड़े आदर से डॉक्टर वेद व्यथित जी को से गुजारिश करता हूं कि वो, और आज ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबके दर्शन मुझे हुए। मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ, और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं जो यहाँ, और ये अवसर मुझे मैडम सोनी जी ने दिलवाया। मैं इनके प्रति भी आभारी हूँ। ये पुस्तक अपने आप में अनूठी है, और जब मैंने इनकी कविताओं को पढ़ा तो मैं सोचने के लिए कुछ चीज़ें मजबूर हो गया। कवयित्री परमिंदर सोनी जी की रचनाएं उनकी सहजता, सरलता, सहृदयता और उनके उदार व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। उनका व्यवहार, उनकी सदाशयता उनकी रचनाओं में सीधे उतर कर आई है। उनको आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करता हूँ चरणजीत सिंह जी से कि वो दो शब्द बोलें। तो जी आपको बहुत बहुत बधाई, और सारे परिवार को भी बहुत बधाई। आपने जो ये किताबों का आज विमोचन हो रहा है, और जो पोइट्री है ये एक्चुअली इसको थिएटर ऑफ माइंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक आपकी एक जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो उसके बारे में जब आप लिखते हैं तो कविता जो है वो एक जो पढ़ता है उसके मन में जो शब्दों का जो मतलब है वो अलग ही होता है, और हर एक पाठक के लिए इसका जो मतलब है वो अपने आप ही निकलता है। तो और जैसे कि आपने एक्चुअली इस किताब में जो पहली आपकी रचना है शब्द, वो मेरे ख्याल में इस सारे जो कविता का जो स्वरूप है और जो आपकी रचनाएं हैं उसके बारे में वो एक समरी के तौर पे वो सब चीज़ें बयान कर देता है। उनका जो विमोचन है वो किया जाए। आप सोनी साहब। ये बहुत शुभकामनाओं के साथ और बहुत मंगल कामनाओं के साथ। वाह क्या बात। ये पुस्तक आना प्रसूता की पीड़ा जैसे होता है, और वो खुशी होती है उसका जन्म है पुस्तक का। वाह बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनकी आर्टिस्ट हमारे बीच में किधर है, उसको लाओ ना। अंजुम अभी आओ ना, बुक लेंगे। आइए। I really am very happy on terra firma. So कहते हैं ख्वाब सब देखते हैं, पर मैंने तो कभी भी नहीं देखा, कम से कम अपने लिए तो नहीं देखा। पर आज जो भी हो रहा है ख्वाब जैसे ही। आप सबकी उपस्थिति बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आप सब मेरी ऊर्जा का स्रोत हैं हमेशा। वेद जी P4 के माध्यम से मिले थे, p4poetry.com में हम लोग तब वहाँ से मिले, और जब हरियाणा अकादमी के फंक्शन पे आए थे तो वहाँ से पंचकुला से स्पेशली ही केम ओवर टू मीट मी कि आपको तो मिलकर ही जाऊँगा। और इन्होंने फिर वहीं हमने घर में छोटी सी गोष्ठी सी कर ली, ये बोले अपनी कविताएं सुनाओ, तो और मुझे फिर प्रेरित किया कि नहीं इनको छपवाओ।
पहली किताब में बहुत विस्तार में, जैसे इन्होंने बोला, अपने आशीर्वचन भी दिए। बहुत कृतज्ञ हूँ कि इन हालातों में, और बेचारे सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं, आप पहुँचे हैं 10 घंटे के सफर के बाद। 6 घंटे का है वैसे, 6 बजे से पहुँचे हुए हैं, वैसे 6 घंटे वहाँ से पहुँचे तो बेचारा शब्द नहीं आएगा। सच में, मतलब बहुत। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सीजे जी, आपका तो साहित्यिक मंचों से जुड़ा हर व्यक्ति आपको जानता है, और आई एम वेरी वेरी ओब्लाइज्ड कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। और अभिव्यक्ति की आन बान शान विजय जी, बहुत शुक्रगुजार हूँ। अमर जी, सुभाष जी, बबीता, निमी जी, संतोष जी, अलका, एवरीवन, एंड प्रसून जी खास जो मुझे लेकर आई थी अभिव्यक्ति, और शुरुआत हुई। खैर धक्का तो मारा रेनू किन्हीं बच्चों ने कि भाई निकलो घर से। अपने सोने जैसे परिवार, सोनी परिवार को शुक्राने के कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। पतिदेव ने और बिटिया गिनी ने, आज इन 2 का नाम लूंगी मैं, क्योंकि जो भाग दौड़ इन दोनों ने की है। पतिदेव ने तो शिकायत की। हाँ, वो तो चलता है। उसके बिना कहाँ फिर लाइफ सबकी बोरिंग हो जाएगी ना। अभी इनका डिपार्टमेंट बाकी है। तो फिर इन दोनों ने जो बेइंतहा भागदौड़ करी है, जो बच्चियों ने, सारी बच्चियों ने, ज्योति, अनु, तालियां तो बनती हैं सबके, हर एक ने बढ़ कर अपना बहुमूल्य सलाह दी और कार्यान्वित भी खुद ही किया। सलाह भी दी और खुद ही सब कुछ किया। तो शुक्राना ईश्वर का, जिसने मुझे ऐसे लोगों के बीच में जोड़ के रखा हुआ है। सबका धन्यवाद, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो सब ने वक्त निकाला और हमारा मान बढ़ाया।